फ्रेंड्स, मैं हूं क्लेडन स्टीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लेड्स टेक। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं Xiaomi की और पता लगाते हैं कि Xiaomi में जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो अपने मी ब्राउज़र से लोगों का डेटा अपने चाइनीज़ सर्वर पे स्टोर करती है या नहीं, ये बात सच्ची है कि नहीं। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप पूरी बात को ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें मी ब्राउज़र की, तो Xiaomi पे ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो Xiaomi है वो अपने यूज़र्स का डेटा मी ब्राउज़र से लेकर अपने चाइनाज़ के सर्वर पर स्टोर कर रहा है। और यही नहीं, जो भी लोग मी ब्राउज़र पे इनकोग्निटो मोड पे भी होते हैं, Xiaomi उनका भी डेटा अपने चाइनीज़ सर्वर पे स्टोर कर रहा है। Xiaomi पे ये एलिगेशन दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकेशन साइट फोर्ब्स ने लगाए हैं। और जैसे ही फोर्ब्स ने ये Xiaomi पे ये एलिगेशन लगाया, तुरंत थोड़ी देर बाद ही जो Xiaomi इंडिया के हेड हैं और CEO भी हैं मनु कुमार जैन, उन्होंने तुरंत अपने यूट्यूब चैनल मनु कुमार जैन पे एक वीडियो बनाया और पोस्ट किया। और उसमें उन्होंने बताया कि जो उनका मी ब्राउज़र है वो 100% सिक्योर है और उसमें यूज़र्स का डेटा एकदम सेफ़ है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। इस वजह से यूज़र्स को चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है। और ठीक उसके थोड़ी देर बाद ही Xiaomi ने अपनी वेबसाइट में और अपने Xiaomi के ऐप में एक ब्लॉग भी पोस्ट किया। वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा था और उसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि वो अपने जो यूज़र्स का डेटा होता है उसके साथ क्या करती हैं। और उन्होंने जो अपने ऐप के जो कुछ कोड भी दिए, उस ब्लॉग में ऐप की कुछ कोडिंग भी थी जो बताती थी कि जो Xiaomi है वो अपने यूज़र्स के डेटा को लेती तो है, पर वो ये खुद नहीं पता लगा सकते कि वो जो डेटा है वो किस यूज़र्स की तरफ से आया है। ये Xiaomi ने काफ़ी अच्छा किया कि उन पर एलिगेशन लगने के बाद ही Xiaomi ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और बताया कि वो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, तो पहले तो ये समझते हैं। Xiaomi ने बताया कि वो अपने जो यूज़र्स हैं उनका डेटा लेती हैं, पर वो सिर्फ अपनी जो सर्विसेज होती हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए लेती हैं। और वो जो यूज़र्स का जो डेटा है वो कभी भी किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेंगी और ना ही उन्होंने कभी किसी थर्ड पार्टी को यूज़र्स के डेटा को सेल किया है। और जहाँ तक बात है चाइनीज़ सर्वर्स पे डेटा स्टोर करने की, तो Xiaomi ने कहा है कि वो जितने भी यूज़र्स हैं इंडियन यूज़र्स के डेटा इंडियन सर्वर पर ही स्टोर करती हैं। Xiaomi ने बताया कि 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि जो भी कंपनी इंडियन यूज़र्स का डेटा लेगी तो उसे इंडियन सर्वर्स पर ही उस डेटा को स्टोर करना होगा। तब से Xiaomi जो इंडियन यूज़र्स का डेटा है वो इंडिया के सर्वर्स पर ही स्टोर करती हैं। तो अब बात करें कि वो हम लोगों के डेटा लेती क्यों हैं। वो हम लोगों से हमारा डेटा इस वजह से लेती हैं ताकि वो जो अपनी सर्विसेज हैं उनको और इम्प्रूव कर सकें और हमें और अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे सकें। इसी वजह से वो हमसे हमारा थोड़ा थोड़ा डेटा लेती हैं। और Xiaomi के जो हेड हैं मनु कुमार जैन, उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो जो यूज़र्स का डेटा है वो उन्हीं की परमिशन से लेती हैं, वो बिना परमिशन के उनका कुछ भी डेटा नहीं लेती हैं। अगर जिन लोगों के पास भी Xiaomi का स्मार्टफोन है और वो अपना मी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो जिन जिन लोगों ने उस मी ब्राउज़र में सिंक को ऑप्शन को अलाउ करके रखा है, सिर्फ उन्हीं यूज़र्स का डेटा वो अपने सर्वर्स पर स्टोर करती हैं और वो कभी उस डेटा का मिसयूज़ नहीं करेंगी। अगर कोई आदमी अपने मी ब्राउज़र से जो सिंक फीचर है उसको ऑफ कर देता है तो Xiaomi उसका डेटा नहीं लेगी। और ये सिंक हर ब्राउज़र करता है और ये सिंक कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है कि जैसे कि आपने Xiaomi के मी ब्राउज़र पर लॉगिन किया और आपने अपने डेटा को सर्च किया, कुछ भी वगैरह वगैरह किया, और यही चीज़ अगर आप कोई और दूसरा फ़ोन लेते हैं उसमें मी ब्राउज़र इंस्टॉल करके उसमें उसी आईडी से लॉगिन करते हैं, तो जितने भी आपने बुक मार्क्स लगाए होंगे या जो जो वेबसाइट एक्सेस की होंगी वो डाटा आपको उसी दूसरे फ़ोन में भी मिल जाएगा। तो इस वजह से हर
स्मार्टफोन के ब्राउज़र्स पर हमें सिंक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो बात पूरी सही है। अब बात करते हैं जो एलिगेशन लगे इनकॉग्निटो मोड पे जो डाटा ले जाने की। तो Xiaomi ने उस पर रिप्लाई किया कि वो जो अपने इनकॉग्निटो मोड का डेटा है वो लेके जाती हैं, ताकि जो वेबसाइट का जो क्रैश है और जो बाकी चीज़ें वो सब पता ही लगाई जा सके। और उसके बाद Xiaomi के हेड ने कहा, मनु कुमार जैन ने, कि जो भी मी ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड एक्सेस करता है उन सब लोगों को एक कस्टम आईडी जनरेट होती है और वो दी जाती है। और जैसे ही जब भी उस कस्टम आईडी से जो जनरेट हुई होती है कोई सर्च करता है तो वो उसका थोड़ा सा डेटा Xiaomi के पास तो जाता है, पर वो ये खुद नहीं पता लगा सकते कि जो इतने सारे लोगों की तरफ से जो ये डेटा आया है सबको कस्टम आईडी अलग अलग दी हुई है, और वो ये खुद बैक ट्रैक करके ये नहीं पता लगा सकते कि डाटा किसकी तरफ से आया है और किस यूज़र की तरफ से उसे ये डाटा देखने को मिला है। तो ये बात पूरी बताई Xiaomi ने। और बात करें अगर हम लोग बाकी ब्राउज़र्स की, तो हम लोग किसी भी बड़े ब्राउज़र का नाम ले लें जैसे कि क्रोम, ब्रेव, फायरफॉक्स, तो वो अपने यूज़र्स का थोड़ा सा डेटा तो लेती ही लेती हैं ताकि उन्हें और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देखने को मिले। पर Xiaomi के इसी रिप्लाई के बाद थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ घंटों बाद एक यूट्यूबर ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें दिखाया कि कैसे Xiaomi जो डेटा है वो लेके जाती है। और उसमें उन्होंने दिखाया कि जो कस्टम आईडी है वो सेम ही रहती है। और उसमें उस वीडियो में ऐसा था कि उस आदमी ने ब्राउज़र में एक दिन पहले कुछ सर्च इनकॉग्निटो मोड में कुछ सर्च किया, फिर एक दिन बाद कुछ सर्च किया, तो जो कस्टम आईडी जो जनरेट हुई थी वो दोनों दिन सेम थी। तो ये फिर से कुछ एलिगेशन लगे Xiaomi पे, और अब तक Xiaomi का कुछ रिप्लाई नहीं आया है। ये बात Xiaomi ने अब तक क्लियर नहीं की है कि जो कस्टम आईडी जो रैंडमली जनरेट होती है वो हर फ़ोन की सेम रहती है या हर दिन बदलती रहती है या पीछे क्या कुछ होता है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेट में डेटा प्राइवेसी की, तो उसे आप भूल ही जाइए। अगर हम लोग इंटरनेट में हैं तो हमारा डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मैं ये बात सिर्फ मी ब्राउज़र की नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आपको याद ही होगा जो फेसबुक का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस था, उसके बाद से जितनी भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट थी उन्होंने प्राइवेसी पर रूल्स बनाए हैं। और हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारा यहाँ से डेटा ब्रीच हो गया, इतने लोगों का यहाँ से डेटा ब्रीच हो गया। तो ये डेटा ब्रीच भी होता रहता है। तो अगर आप लोग इंटरनेट पे हैं तो अपनी डेटा सिक्योरिटी को भूल ही जाइए। आप चाहे जितना प्राइवेसी की कोशिश करें तो वो नहीं रह पाएगी। और जो लोग हैं वो भी आपके डेटा के पीछे लगे हुए हैं ताकि वो आपके डेटा लेकर आपको कस्टमाइज एड्स दिखा सकें। ब्रांड्स हमारा डेटा ले उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारी उसका कभी भी थर्ड पार्टी में सेल ना करें। और अगर वो हमारे डेटा सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए ले रही हैं, वो भी थोड़ा सा डेटा जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो हमारा ज़्यादा पर्सनल डेटा लेंगी और उसको थर्ड पार्टी को सेल भी करेंगी तो ये काफ़ी चिंता की बात हो जाती है। सो आई होप you like this video, so please subscribe this YouTube channel, and most important, stay home, stay safe. Goodbye.